आज श्रोताओं, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे बेटा भरतलाल को नंदिहाल से बुलाया भी नहीं। क्या ये कपट नहीं है? तो महाराज कहने लगे हैं, नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे राम का राज्याभिषेक होने से पहले मैं अपने भरतलाल को अवश्य बुला लूंगा। और वैसे भी मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही आंखों के तारे हैं। फिर भी तुम्हारी जो इच्छा हो, आज खुशी के अवसर पर कुछ मांग लो। जैसे ही दशरथ ने ये शब्द कहे हैं तो रानी कहने लगी है, क्या कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और मुझे अबला को ना बहकाओ। गर सच्चे होए रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे हो है रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, यदि हमें वरदान देते हो तो पहले अपने प्यारे पुत्र राम की सौगंध खा जाओ। जैसे ही ये शब्द सुने ही तो दशरथ कहने लगे हैं, अरे रानी, क्या हमारा तुम्हें विश्वास नहीं है? और तुम्हें एक बात नहीं मालूम रानी? क्या? कि रघुकुल रीति और सदा और प्राण जाई और पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय जय राम। राम शक्ति मूल शब स्रगु सुहाई
मांग लो। यही रघुकुल की रीत है कि प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं टर सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, मेरी बात भली तू मान ले रानी। चाहे प्रभु पहाड़ चढ़ी और चाहे गूंगा बोले मीठी बोली। अंधा लखे दिन में तारे और मीन बिना जल में छह रानी। काजल कहे ने तो दशरथ की, नहीं बात डरे सच मान ले रानी। इतने शब्द सुन करके महारानी कैकेयी कहने लगी है कि तुम राम की सौगंध खा जाओ। जब रानी नहीं मानी तो महाराज दशरथ कहने लगे मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। श्रोताओं, अब तो रानी को विश्वास हो गया। जैसे ही दशरथ ने राम की सौगंध खाई तो आज रानी अपने दिल पर पत्थर रखकर और वरदान मांगने लगी। क्या? कि जनी तरी लई निठुराई बर मांगे पिया से। हाय हाय रे बर मांगे पिया से। और दूसरा वरदान क्या है सुनो। तापस पेश विशेष उदासी। तापस पेश विशेष उदासी। चौदह बरस राम बनवासी। चौदह
मुझे कहीं बहकावे में तो नहीं रख रहे? यदि तुम राम से ज्यादा भरत को प्यार करते हो तो हमारे प्यारे भरत लाल को ननिहाल से बुला लो। हमारे भरत को राज्य तिलक कर दो। जैसे ही ये शब्द सुने हैं तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं, और महारानी क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो महारानी कहने लगी कि दूसरा वरदान हमारा ये है कि 14 वर्षों को श्री राम को वनवास दे दो। जैसे ही इतने शब्द सुने ही कि तापस भेष विशेष उदासी, जैसे ही इतने शब्द सुने तो महाराज तो वहीं पर बेहोश हो गए। कहने लगे, महारानी तुम भरत को भले ही राज्य तिलक मांग लेती, लेकिन हमारे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास ना मांगती। जैसे ही ये शब्द कहे तो महाराज कहने लगे, हे रानी तुम्हें पता नहीं, और बोले कि कहो सुहाओ न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन ना